जानकी जी इसी अलौकिक शोभा को हृदय में विराजमान करके और वहां से वापस हुई हैं और गिरिजा के मंदिर में पुनः गौरा मैया के पास गई। पहले गौरा मैया का पूजन हो गया, अब लौटकर फिर वहीं गई। क्यों गई? प्रार्थना करने के लिए। मां, मैंने आपकी पूजा की है, सदा सर्वदा आपके चरणों का ध्यान स्मरण किया है, आज तक कुछ मांगा नहीं है पर आज कुछ मांगना चाहती हूं। तो गौरा जी से क्या कहने लगी, क्या मांगना चाहती हूं? मेरे हृदय में जो सावला सलोना बर बसा हुआ है वो मुझे मिल जाए। कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे गिरिराज तनया, हे भगवान शंकर के मुखचंद्र चकोरी, आप कृपा करके मुझे मेरा मन में जो बर बसा हुआ है, जिनका दर्शन करके मैं आ रही हूं, वही प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। बहुत सुंदर गौरा मैया की स्तुति गाई है और ये मानस की जो स्तुति है जानकी जी के द्वारा की गई बहुत सिद्ध है। किसी के घर में सयानी बेटी है और योग्य वर नहीं मिल रहा है, बेटी सयानी हो गई है और योग्य वर नहीं प्राप्त हो पा रहा है, बड़ी कठिनाई के बाद भी, तो मानस की इन चौपाइयों के द्वारा, जिनके द्वारा जानकी जी ने जिनके द्वारा गौरा मैया की स्तुति की है ना, इन चौपाइयों का पाठ विधि पूर्वक कोई ब्राह्मण से करवा दें अथवा वो कन्या स्वयं कर ले, एक निश्चित संख्या में ब्राह्मणों से करवा दें या कन्या स्वयं कर ले, तो निश्चित गौरा मैया की कृपा से सुयोग्य वर अति शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। गौरा मैया बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली है। और यदि कोई भगवत प्रेमी अनुरागी भक्त भगवत प्राप्ति की इच्छा से यदि इन चौपाइयों का गायन करे, तो जैसे किशोरी जी को रघुनाथ जी मिले, जैसे गोपियों को कात्यायनी मैया ने कृष्ण की प्राप्ति कराई, वैसे ही प्रेमी अनुरागी भक्तों को भी किशोरी जी की तरह ही राम जी मिल जाएंगे। गौरा मैया प्रसन्न हो गई और गौरा मैया के प्रसाद के रूप में उनकी जो माला है वो माला खसकी। आप घर में भगवान की पूजा कर रहे हो और भगवान की पूजा करते करते अचानक भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प नीचे गिर जाए, आपके सामने आके गिर जाए, तो समझना चाहिए भगवान ने हमें वरदान दे दिया है, भगवान की प्रसन्नता है। अचानक वो पुष्प आपके पास आ जाए तो उसको उठा के सिर से लगा के रख लेना चाहिए, वो भगवान का आशीर्वाद है। तो गौरा